दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या राहुल गांधी जो 18वीं लोकसभा है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। क्या इस पद को राहुल गांधी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस चीज़ को लेकर के कई सारे बातें पिछले कुछ दिनों में निकल करके सामने आई है। जैसे कि सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने शुरुआत में ये कहा था कि हम लोगों ने पेशकश रखी है राहुल गांधी के समक्ष कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करें, और हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं और राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, हम इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। फिर कुछ समय के पश्चात ये खबर निकल करके आने लगी कि नहीं राहुल गांधी जो है वो इस पद को ठुकरा चुके हैं, मतलब कि वो नेता प्रतिपक्ष जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको एक्सेप्ट वो नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसमें से 3-4 नाम निकल करके सामने आ रहे थे, जिस पर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इन नामों पर विचार कर रही है। जैसे कि कुमारी शैलजा हैं जो कि हरियाणा के सिरसा से MP हैं, जीत करके आए हैं। गौरव गोगोई हैं जो कि असम के जोरहट से जीत करके आए हैं। और इसके अलावा तीसरा नाम मनीष तिवारी का था जो कि चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। इन नामों पर विचार चल रहा था, ऐसा खबर निकल कर आ रही थी कांग्रेस पार्टी से। लेकिन अल्टीमेटली और फाइनली जो है इस चीज़ का औपचारिक घोषणा हो गया है। जो KC वेणुगोपाल है उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी करके इस चीज़ का औपचारिक घोषणा कर दिया है और ये बताया है कि जो राहुल गांधी है वही लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, वही लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष होंगे। The decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. ये जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, जो पोस्ट होता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और इसकी जो महत्ता है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पद को शैडो PM, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। आप इसकी महत्व को, आप इसके इम्पोर्टेंस को इसी से समझ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर और कुछ चीज़ें हैं जिसको के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर के। बेसिकली होता यह है क्या है कि जो संसद है हमारा, जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है, उसमें 2 पक्ष होता है। एक सत्ता पक्ष होता है और सत्ता पक्ष का जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है जाहिर तौर पर। दूसरे तरफ जो विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं वो होती हैं, और विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उनके जितने भी MPs हैं उनको जो रिप्रेजेंट करता है सदन के अंदर, उसी को कहते हैं नेता प्रतिपक्ष या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन। और वही पद राहुल गांधी को इस बार मिलने जा रहा है। ये जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है इसको एक कैबिनेट स्तर का दर्जा मिला हुआ होता है, और जो कैबिनेट स्तर का एक जो मंत्री होता है उसको जितनी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वेतन हो, भत्ता हो, बाकी जितनी सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता है। एक स्टाफ भी बाकायदा मिलता है 14-15 लोगों का, जिसके माध्यम से, जिसके मदद से ये अपना पूरा काम करते हैं। इतना ही नहीं, जो जितनी भी जो समितियां होती हैं संसद के अंदर, या जितने जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो CBC हो, सूचना आयुक्त हो, ED हो, CBI हो, है ना, ये जितने निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, जितनी नियुक्तियां होती है उन सभी में नेता प्रतिपक्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी कि ये इनको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और इसी से आप इनके महत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार जब राहुल गांधी ये पद संभाल रहे हैं तो उससे जो संसद के अंदर जो विपक्ष की मजबूती है वो तो होगी ही होगी, है ना। संसद के अंदर जो संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो और सुदृढ़ होंगे और मजबूत होंगे। आपने वो तस्वीर देखी होगी, वीडियो क्लिप देखी होगी, जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर आज बतौर सांसद शपथ लिया, उस वक्त भी वो संविधान दिखा रहे थे सभी लोगों को, और जय भारत जय संविधान का उन्होंने उद्घोष भी किया है। इसके अलावा एक और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं
जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राहुल गांधी बहुत ही बखूबी से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक 10,000 किलोमीटर से अधिक पैदल चला है। देश के लोगों का जो पीड़ा है उसको समझा है, उसको करीब से देखा है। हिंदुस्तान के अंदर चाहे युवा हो, जहाँ जिसके अंदर बेरोज़गारी इतनी भयावह है जिसका कि मतलब कहा नहीं जा सकता है, किसान हैं, मज़दूर हैं, तमाम महिलाएं हैं, महिला सुरक्षा है, तमाम चीज़ों को बहुत ही करीब से राहुल गांधी जी ने देखा है। तो संसद के अंदर जब राहुल गांधी जैसा एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होगा तो आप समझ सकते हैं कि इन मुद्दों को कितनी मजबूती से उठाया जाएगा और उसका जवाब देने के लिए देश का जो सत्ता पक्ष है, जो प्रधानमंत्री है, वो मजबूर होगा, उसको जवाब देना ही पड़ेगा। वो मुंह नहीं चुरा सकता है, क्योंकि इस बार जो है वो जो विपक्ष है संसद के अंदर वो बहुत ही बेहद ही मजबूत स्थिति में है। और दूसरी एक चीज़ मैं और यहाँ पर जिसको शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है ये पिछले 10 सालों में नहीं था। कारण ये था कि इसकी जो क्राइटेरिया होती है उसको कोई फुलफिल नहीं कर रहा था, है ना। जो रूल है हमारे देश के अंदर, जो नियम है, जो कानून है, उसमें उसके अनुसार ये चीज़ कहा जाता है कि आपके पास 10% MP होना चाहिए। जो संसद का स्ट्रेंथ है उसका 10% आपके पास MP होना चाहिए। हमारे देश में अभी जो संसद है 543 उसका स्ट्रेंथ है, तो 543 का 10% अगर आप करते हैं तो 54 जो है आपके पास सांसद होना चाहिए, तभी जाकर के आपको नेता प्रतिपक्ष का, लीडर ऑफ अपोजिशन का एक कानूनी जो अधिकार है वो मिल सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस के पास मात्र 44 सीट आई थी। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के पास मात्र 52 सीट आई थी। कानूनी तौर पर इनको नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के योग्यता इनके पास नहीं थी और इसीलिए वो पद एक तरीके से कहा जाए तो खाली था, है ना। और उस पर उस तरीके से मतलब चीज़ें नहीं हो रही थी जिस तरीके से इस बार होगी, क्योंकि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव है कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीती थी अकेले, और उसमें से अगर वायनाड को छोड़ दिया जाए, जिसको कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया है, तो अभी भी कांग्रेस के पास 98 सीट है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो निर्दलीय हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, इंडिया अलायंस को समर्थन किया है। तो और जब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो बहुत प्रबल संभावना है कि वहाँ से जीत करके आएंगे, तो वो सीट भी कांग्रेस के खाते में आ जाएगा। मतलब क्या है कि कांग्रेस के पास इस बार 54 से कहीं ज़्यादा, मतलब लगभग दुगना के आसपास आप कह सकते हैं कि उतनी सीटें हैं। तो कांग्रेस के पास इस बार कानूनी हक है, अधिकार है ना, कि हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट होना चाहिए। और इसीलिए जब ये कानूनी अधिकार है और जब इस बार 2024 के अंदर जब विपक्ष इतना मजबूत है, इसीलिए राहुल गांधी ने इस पद को स्वीकार किया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से संसद को नरेंद्र मोदी ने चलाया है, स्पीकर के माध्यम से, ओम बिरला के माध्यम से, कि जब मर्जी जिस सांसद के जब बोलना शुरू करते हैं विपक्ष के नेता, तो जब मर्जी माइक बंद कर दो, उनके भाषण के जिस हिस्से को चाहे उसको काट दो। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता, बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन जब संसद भवन के अंदर बोलेंगे तो उनके भाषण के एक भी हिस्से को काटने की हिम्मत लोकसभा के स्पीकर के अंदर नहीं होगी और वो संसद के रिकॉर्ड में चला जाएगा आदिकाल के लिए, अनादिकाल के लिए। जब तक हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब तक वो भाषण संसद के जो लाइब्रेरी है, जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा कि इस समय में, इस साल में लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर क्या बोला था। तो चाह करके भी उनके भाषण के किसी भी हिस्से को सत्ता पक्ष काट नहीं सकता है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग जब रिपोर्ट आई थी और जब राहुल गांधी ने अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर के जब तीखा सवाल पूछा था, उस टाइम में संसद में अंदर क्या हुआ था। उनके भाषण का एक बहुत मेजर पोर्शन, और ख़ास करके जहाँ जहाँ अडानी का नाम आया था, उन सभी को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। नरेंद्र मोदी को वो बातें इतनी चुभी थी कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता ले ली। सुप्रीम कोर्ट की पहल के पश्चात बाद में
उनकी सदस्यता बहाल हुई। ये ताकत होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। जब वो बोलना शुरू करेगा तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा सत्ता पक्ष को, नरेंद्र मोदी को। आंखें नहीं चुरा सकते हैं नरेंद्र मोदी और जवाबों से भाग नहीं सकते हैं नरेंद्र मोदी। और इसीलिए इस पद के महत्ता को देखते हुए 18वीं लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने फाइनली जो है उन्होंने इस पद को स्वीकार किया है। और ये एक बहुत ही सुखद बात है कि कितना मजबूत नेता जिसके अंदर पूरे देश को एक उम्मीद दिखती है ना। आपको पता है कि एक सर्वे आया था चुनाव के पश्चात, जब रिजल्ट आया था 4 जून को, उसके पश्चात एक सर्वे आया था CSDS लोक नीति का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जिसमें कि तकरीबन 36% लोगों ने ये कहा था कि हम राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद है। देश के हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, तमाम जो लोग हैं उनको एक उम्मीद दिखती है राहुल गांधी के अंदर। और इसीलिए जब ऐसा व्यक्ति सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष होगा और जब वो बोलेगा तो उसके बात को पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।